जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ए टू जेड कॉन्सेप्ट को देख लिया है, ठीक है। और कुछ हमने उनपे स्पेशल क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा दिए हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टॉप 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 101% कन्फर्म है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर लेट लतीफ़ के आज के सेशन को। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई sin थीटा। तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो cos a माइनस बी का फार्मूला फॉर्म हो रहा है, cos a cos b, और cos कमीना होता है, माइनस है तो प्लस होगा sin a sin b। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 कामन ले लो, 1/√2 कामन ले लो। cos थीटा प्लस sin थीटा, यहां तक आया? आप कहोगे हाँ सर आया। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है। ये यहाँ पर कॉट होगा, जो यहाँ पे कॉस लिख रहा है कॉट होगा। अब एक बात आप लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानते हो क्या, कि भाई अगर tan थीटा इक्वल, ठीक है, कॉट फाई हो, तो एक बात आपको पता है थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होगा? पाई/2 होगा, ठीक है। या आपको याद हो इस तरह बताया था, tan अल्फा इक्वल कॉट बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन केस क्या होती थी? पाई/2। आप इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, तो ये आपका हो जाएगा पाई कॉस थीटा प्लस में पाई साइन थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा? पाई/2। तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लो या पाई का डिवाइड कर दो। अगर आप पाई का डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1/2 होगा, और हमें यही की वैल्यू की रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पे 1/√2 इंटू 1/2 करके ये आपका 1/2√2, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ए ऑप्शन पे जा रहे हैं तो क्या है? करेक्ट है। बेसिकली ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक क्वेश्चन था। आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए मूव करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझते हैं। क्या है? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाली चीज है 1 के साथ कर लें अगर, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली चीज को अगर यहाँ पर हम 1 के साथ कर लें तो यहाँ पर फार्मूला फॉर्म हो रहा है। अगर आप इस चीज का, ये वाली चीज का अगर आप यहाँ पर पूरे में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर tan a प्लस बी का फार्मूला फॉर्म हो रहा है, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 1, और यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला फॉर्म हो चुका है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? tan 3 थीटा और tan में 1 मतलब पाई/4। इस फार्मूले से आप सभी लोग यहाँ पर फैमिलियर हैं। tan थीटा इक्वल अगर tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है। इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो 3 थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा की जगह पाई/4 हो जाएगा। 3 का डिवाइड कर दो, n पाई/3 प्लस में पाई/12। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है n पाई/3 प्लस पाई/12, ये सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो भी सी ऑप्शन पे जा रहे हैं वो क्या है? राइट है, करेक्ट है। आई होप इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच में ले रहे होंगे।
आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, देखो 2 in 1 वाला टाइप है। 2 in 1 वाले टाइप में आपको मैंने बताया था कैसे किया जाता है। कभी भी आपको 2 in 1 वाला टाइप मिले तो हमेशा हमें 2 को 1 में चेंज करना होता है। मतलब पावर 2 को हमें पावर 1 वाले एक्सप्रेशन में चेंज करना होता है। 2 in 1 वाले टाइप में ये बात हमने आपको बता रखा है। यहाँ पर आप देखें, पावर 2 किसकी है? साइन की। और पावर 1 किसकी है? कास की। मतलब साइन स्क्वायर को इन टर्म्स आप क्या करिए? कॉस कर दीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पे देखिएगा 10 कॉस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3 माइनस क्या हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 10 कॉस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन क्या लेना है? आप एक काम करें, -3 कॉस स्क्वायर एक्स -6 और ये +3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। प्लस में 10 कॉस एक्स और ये आपका -3। एक छोटी सी बात मालूम है, कभी भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म निगेटिव हो तो माइनस का पूरे में क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब इस पूरे का आप लोग फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। तो यहाँ पे हमें 9 कास एक्स माइनस कास एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 करना होगा। यहाँ पर कॉमन ले लो 3 कास एक्स कॉमन ले लोगे, कास एक्स -3 -1 कॉमन ले लोगे, कास एक्स -3। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ पे बोथ में क्या कॉमन है? बोथ में क्या कॉमन है? कास एक्स -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 कॉस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 से सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू 3 और ये वाली वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 होता है ना, तो ये तो 1 से भी बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स इक्वल यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। कॉस एक्स इक्वल क्या आ जाएगा? 1/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? ये वाला कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये पूरा अल्फा का काम करेगा। किसका काम करेगा? अल्फा का। फार्मूला क्या होता था? थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा भाई? x इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह हम यहाँ पर कास इनवर्स 1/3 क्या करेंगे? पुट कर देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में ना इस पूरे को ना कास अल्फा लेट कर लिया जाता है। बात समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में 1/3 आप कास अल्फा कर लोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी एक तरीके से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा हो तो ऐसे केस में आपको कास अल्फा को 1/3 लेट कर लेना है। तो जब कास अल्फा 1/3 हो जाएगा तो इट्स ऑब्वियस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? बताना भाई, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला ये वाला लगा दूँ, कास थीटा इक्वल कास अल्फा, तो x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह ये आपका अल्फा की वैल्यू कास इनवर्स 1/3 निकल के आई है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पर है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 2 in 1 वाले टाइप को इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ओके, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप पर। आइए, ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ये।
ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा इसका, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। मतलब यहाँ पे फार्मूला दिखाई दे रहा है tan a माइनस b का, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो यहाँ पे tan x इक्वल आ गया tan π/4, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो x इक्वल n पाई प्लस अल्फा। ये आप जानते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई है। अब यहाँ पे n आपका किससे बिलोंग कर रहा है, आपको मालूम ही है इंटीजर से बिलोंग करता रहता है यहाँ पर n। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर ले लो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी ना, ये आपको यहाँ इस पूरे को सेटिस्फाई नहीं करती है, इस पूरे को सेटिस्फाई नहीं करती है। x की टोटल वैल्यू ये आ सकती है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती है, जिस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है डियर 5 हो जाता है। जिस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है डियर, 5 हो जाता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आमतौर पर हमें प्रैक्टिस सेटिस्फाई नहीं कराना होता है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन है। आप ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू से इसको सेटिस्फाई कराओगे तो ये नॉट सेटिस्फाई कर देगी, जिस वजह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर 5 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, एक बार अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं रहे और एग्जाम में आ जाए तो 101% आप मिस्टेक करते हो। तो इस वजह से आप मिस्टेक ना करो, ऐसे क्वेश्चनों को अपने पास यहां पर रख लो। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, क्या है, sin 6 थीटा sin 4 थीटा ना। एक बात आप लोगों को बहुत पहले से पता है, ठीक है, क्या, इस साइन में कभी भी 3 टर्म्स मिल जाएं, साइन में अगर 3 टर्म्स मिल जाएं तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ करना होता है। लेकिन ऐसा में तभी करना होता है जब आप यहाँ वाले एंगल को और यहाँ वाले एंगल को, ठीक है, सम करके बाय 2 करो तो क्या आए, बीच वाला आए, तभी आपको ऐसा यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पे आ भी रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाले को कर लेंगे, फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाले को कर लेंगे, और बीच वाले को यहाँ पे ऐसा साइड में कर देंगे। ऐसा करके यहाँ पर हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आपको याद ही है, नंबर 1 है, एस सी होता है 2 साइन सी प्लस डी। तो 6 थीटा 2 थीटा 8 थीटा और बाई में 2, तो यहाँ 4 थीटा आ जाएगा। ओके, कॉस सी माइनस डी, 6 थीटा माइनस 2 थीटा कितना आ जाएगा, 4 थीटा और अपान में 2, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, प्लस में साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप एक काम करेंगे, साइन 4 थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 कास 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन 4 थीटा 0 हो गया, और 2 कास 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कास 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है, और साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले रिलेशन को सॉल्व करेंगे। साइन 4 थीटा अगर 0 है तो 4 थीटा क्या होगा, n पाई, और थीटा की वैल्यू n पाई/4। अब ये देखिए, ये तो आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन में आ रहा है। दूसरा हमें इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी, कास 2 थीटा इक्वल -1/2। तो कास में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको डायरेक्टली याद होगी, 2π/3 की वैल्यू होती है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कास अल्फा वाला फार्मूला लगाएं यहाँ पर, तो 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। एक काम करें, 2 का डिवाइड कर दें, तो n पाई प्लस माइनस π/3। अब ये दोनों वैल्यूओं को आप देख ले कहाँ पे मैच कर रही है।
ठीक है, हमको दिख रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह हमें क्या करना है डियर, सॉल्व करना है। आई होप आप सभी साथियों को, आप सभी बच्चों को यहाँ पे एक एक चीजें कंफर्म हो रही होंगी। ठीक है, चलिए ये देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द इक्वेशन 3 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू 6 है, मतलब क्या होगा, फाइनाइट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, वन सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये बात याद होनी चाहिए, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन आपको कभी भी मिल जाए तो इसकी हमने आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताया है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी मिले आपको ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल कर कंपेयर करनी होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हो तो ये क्या होगा बताओ, 5 आएगा, यहाँ रख दो, इस फार्मूले में रख दो, 5 आएगा। और 5 देखो 6 के बराबर है नहीं, तो एक बात यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो ही नहीं पा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो पाएगा कि, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है आपको मैक्सिमम 5 देगा और यहाँ पे 6 दिया है, तो 5 कभी 6 के बराबर होगा नहीं होगा। जब ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम वैल्यू के लिए तो और नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि जब मैक्सिमम ही इसके इक्वल नहीं हो पाया तो और कौन यहाँ पे इसके इक्वल होगा, जब इक्वल होगा तभी तो कोई सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो यहाँ पर नहीं हुआ, रिलेशन ही नहीं पॉसिबल है, इस वजह से हम यहाँ पर नो वाले सॉल्यूशन पर जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये चीजें कंफर्म हो गई होंगी। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्या है, द इक्वेशन साइन एक्स प्लस में साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल यहाँ पर क्या है, -3 है। यहाँ पर आपका देखो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई है, इसी तरह y बिलोंग्स टू भी 0 से 2 पाई है, और z बिलोंग्स टू भी क्या है, 0 से 2 पाई है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो x y z तीनों ही 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। तब हमें बताना है कि इस इक्वेशन के पास 1 सॉल्यूशन होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि नो होगा। ऐसे टाइप को हमने सॉल्व करना आपको बताया था। हमने आपको ये बताया था राइट हैंड साइड जितने देखो लेफ्ट हैंड साइड जितने टर्म्स हों राइट हैंड साइड को उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना होता है। ये छोटी सी बात हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट के ड्यूरेशन में आपको बताया था। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जितने टर्म्स होते हैं उतने इक्वल पार्ट करने होते हैं। तो -3 के 3 इक्वल पार्ट करो, तो -1 -1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे साइन x इक्वल -1 आएगा और साइन y इक्वल -1 आएगा, साइन z इक्वल -1 आएगा। ठीक है, वैसे साइन +1 किसकी वैल्यू होती है बताओ, π/2 की होती है, लेकिन साइन -1 किसकी वैल्यू होती है, ये भी तो आपको डायरेक्टली याद ही होगी। क्या याद है, 3π/2 की वैल्यू याद है। ठीक है, माइनस नहीं लेना है, माइनस कब लेना होता, जब x हमारा जो है -π/2 से +π/2 के बीच बिलोंग करता रहता, तो हम साइन का नेचर जानते हैं कि ये माइनस को बाहर कर देता है, तो हम साइन π/2 लिख कर माइनस को बाहर कर लेते तो x की वैल्यू -π/2 ले लेते। बट यहाँ पे -π/2 पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि अपना x देख लो 0 से 2 पाई के बीच में है। इस वजह से हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे, साइन 3π/2 की वैल्यू डायरेक्टली -1 होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ से x की वैल्यू 3π/2, y की वैल्यू भी यही आ जाएगी, z की भी वैल्यू यही आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे वन सोल्यूशन यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। मतलब x y z की वैल्यू अगर आप 3π/2 ले लीजिए और लेकर यहाँ पर इस पूरे में रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, आपको -3 मिल जाएगा। मतलब इसके पास कितने सोल्यूशन हैं, वन सोल्यूशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार था और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा भी दिया है। चलिए, द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 - cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर एक बात आपको मालूम है अच्छे से कि माइनस का मतलब चेंज, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर एक काम कर सकते हो क्या, यहाँ पर भी साइन 2a का फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंगल है बगल में उसका हाफ है। डबल फार्मूला यूज करना तो आपको आता ही है, जो भी एंगल हो उसके आजू बाजू अगर उसका हाफ एंगल हो तो हम यहाँ पे डबल फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन है तो साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये आपका कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब एक बार इसको 0 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, और 1 - cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखो कभी भी स्क्वायर रहे तो वैल्यू को भी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना होता है, तो 0 को हम 0 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर 0 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा फॉर्म हुआ बताना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाला फार्मूला फॉर्म हुआ, क्या होता है थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, लगा दो। थीटा बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल देख लो 2n पाई हो गया, क्या हो गया थीटा इक्वल 2n पाई हो गया। 2n पाई करो या 2k पाई करो ना, n की जगह आप k भी, n को आप k से भी रिप्लेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप चाहे n पे फार्मूला बनाओ चाहे k पे बनाओ, तो थीटा इक्वल 2k पाई आ गया। अब यहाँ पे कहीं है 2k पाई, यहाँ पे हमें बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि हमारा काम बी वाले ऑप्शन से हो जा रहा है। बाकी इसको सॉल्व करोगे तो भी एक सलूशन मिल जाएगा, लेकिन अभी हमारा काम चूंकि यहाँ पे हमारे ऑप्शन में हमको मिल गया इसी से, तो हम यहीं से क्वेश्चन को ठीक है क्विट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ये वाला रिलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप देखें, अगर ध्यान से देखें तो एक काम हो सकता है tan 3 थीटा माइनस इस 1 को हम tan π/4 लिख लें, और इसको थोड़ा सा पलट के लिख लें, मतलब 1 प्लस tan π/4 tan 3 थीटा। ठीक है, और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या बन गया tan a माइनस बी बन गया, tan a माइनस tan b, और ये आपका tan π/3। अब यहाँ पे क्या बना tan थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, अब यहाँ पे 3 थीटा इक्वल क्या होगा
एन पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। तो 3 थीटा इक्वल होगा एन पाई। 3 और 4 का क्या ले लें, एलसीएम 12 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई प्लस में 3 पाई। 3 थीटा इक्वल होगा एन पाई और ये आपका 7 पाई अपान में 12। तो थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे एन पाई बाई 3 और यहाँ पर 7 पाई और 12 यहीं 36 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। देख लीजिए कहीं है 7, ये बी वाला ऑप्शन आपका सेट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। मतलब अगर आपकी एक प्रैक्टिस है तो आप ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट या आप कह लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें थिंक करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को थिंक कैसे करते हैं जरा देखिएगा। यहाँ पर क्या है देखिएगा, cos 2x है, बगल में sin x है। तो cos 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन लगा दो। cos 2x मतलब cos 2a, तो cos 2a का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या लगा दो, साइन लगा दो। क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में k साइन एक्स। एक साइड इसको भी कर लो, तो -2k प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बड़ी पावर वाले टर्म्स को पहले किया जाता है, फिर उससे छोटी पावर वाले टर्म्स को -2k, ये +7 और ये +1 है 8 हो जाएगा इक्वल 0। हाईएस्ट पावर वाला टर्म्स कभी भी निगेटिव दिख जाए तो माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है। हाईएस्ट पावर वाला टर्म कभी भी माइनस में दिख जाए तो माइनस का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू -k होगी, c की वैल्यू 2k - 8 होगी और यहाँ पे x का रोल कौन निभा रहा है, साइन x निभा रहा है। तो जो हमारा फार्मूला होता है x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान में 2a होता है। अब यहाँ पर x के जगह हमें क्या रख देना है, यहाँ पर हमें x के जगह क्या रख देना है, x के जगह यहाँ पे हमें साइन x रख देना है और b की वैल्यू ये है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट b², तो -k का स्क्वायर करोगे प्लस k स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a और इंटू c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2k - 8। पूरे के अपान मेरे भाई क्या कर लो 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, आई है, आप कहोगे हाँ सर। अब यहाँ देखना जरा, साइन x इक्वल क्या हो जाएगा k प्लस माइनस अंडर रूट k² माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 और 8 अठाई 64 हो जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा, अपान में 4। यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, ये आपका ना k - 8 का होल स्क्वायर है अपान में 4। यहाँ पे फार्मूला बना था a - b का होल स्क्वायर, देख लो। अब आप स्क्वायर रूट आराम से ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे कि नहीं, ये पूरे के अपान 4 है साइन x। अब एक बार पॉजिटिव साइन के लिए सॉल्व करोगे,
जब आप पॉजिटिव साइन के लिए सॉल्व करोगे इसको, तो k प्लस k माइनस 8 और बाई में 4, तो साइन x इक्वल क्या हो जाएगा 2k माइनस 8 बाई में 4, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, k माइनस 4 अपान में 4, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, तो k माइनस 4 बाई में 2, ये साइन x की वैल्यू हो गई। क्या हो गई? साइन x की वैल्यू हो गई। जब आप यही को निगेटिव साइन के लिए सॉल्व करोगे, किस साइन के लिए? निगेटिव साइन के लिए। यही को जब आप निगेटिव साइन के लिए सॉल्व करोगे, तो साइन x इक्वल क्या होगा? k माइनस, यहाँ पर k माइनस 8 और बाई में 4, k माइनस के प्लस 8 और बाई में 4, माइनस के से प्लस के कट जाएगा, 4 का नम 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। और साइन x की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही होती है ना। तो यहाँ पे साइन x इक्वल 2 पॉसिबल नहीं होगा, निगेटिव साइन पे वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। हमको k पे कंडीशन बतानी है, तो यहाँ से हम k पे कंडीशन बताना स्टार्ट करेंगे। साइन x क्या है? k माइनस 4 बाई 2। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन x का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 से +1 होता है कि नहीं, बताओ? होता है। और साइन x की वैल्यू यहाँ पे अपने क्या निकाली है? k माइनस 4 बाई में 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 +1। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे -2 हो जाएगा, k माइनस 4 यहाँ पे +2 हो जाएगा, -4 इस साइड, इस साइड, तो यहाँ पे k ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 + 4, यहाँ पे 2 + 4 हो जाएगा। देखिए k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो गया और लेस देन आर इक्वल टू 6 हो गया। तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सेट हो रहा है। तो ऑप्शन डी वाला क्या हो गया? आंसर राइट हो गया। तो काफी लल्लन टाइप क्वेश्चन था, बट नो प्रॉब्लम, आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहाँ पर चीजों को बताया है। ठीक है, आइए मूव करते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर हम लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चनों को कहा जाता है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 6x प्लस, इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं क्या? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 1 और ए स्क्वायर को साथ कर लो, और इसको ऐसे कर सकते हो, आप कहोगे हाँ। अब यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर अपान में 3 का डिवाइड कर दो, इक्वल में बताना साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। अब आप ना 4 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या करो? 4 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो भाई? दोनों साइड 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ये सब मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है, अभी आपको समझ में आएगा। इसे हम क्या कर लेंगे? 2 साइन एक्स कास एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, कर लेंगे। तो ये अभी क्या हो जाएगा? 4/3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये साइन 2x है, तो ये साइन स्क्वायर क्या हो गया? बोलो भाई, 2x हो गया, साइन स्क्वायर 2x हो गया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम आप कहोगे नहीं। एक बात आप जानते हो क्या? एक बात आप जानते हो कि भाई जो साइन स्क्वायर एक्स होता है, इसका रेंज क्या होता है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? और यहाँ पे रेंज में एंगल इफेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम इसी x में 2x का मल्टीप्लाई कर दें ना, और फिर आपसे रेंज पूछें, तब भी तो यही होता है, तब भी तो यही होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? देख लीजिए आप, क्या है? 4/3 ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है,
अब ये 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो जब आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ करेंगे तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये नीचे 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दो पार्ट में ना, दो पार्ट में सॉल्व करके दोनों का क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे आपको इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे। 1 - a² लेस देन आर इक्वल टू 3/4 कर लीजिए, और यहाँ पे 1 - a² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर लीजिए। हाईएस्ट पावर वाला टर्म कभी भी निगेटिव मिले तो माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है, और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। स्क्वायर रूट वाला स्टेप आप कभी ले नहीं सकते, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना होता है। अब ऐसा करके नंबर लाइन पे इसको अरेंज करोगे तो -1 + 1, और यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो ये क्लोज इंटरवल होगा। ये -∞, ये +∞, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस कर दो, और यहाँ देख लो छोटा आदमी है तो छोटा आदमी है तो माइनस वाला सोल्यूशन बनेगा। एक सोल्यूशन हमारा -1 से +1 बन गया, ठीक। अब सेम है जैसे इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 1 - 3/4 - a² लेस देन आर इक्वल टू 0। एलसीएम इनका ले लो, तो 4 × 4 - 3, 1/4 - a² लेस देन आर इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर वाला टर्म कभी भी निगेटिव हो तो माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है, और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो a + 1/2 a - 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नंबर लाइन ले लेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन ले लेंगे, -1/2 + 1/2, और यहाँ इक्वल टू लगा है तो डार्क सर्कल होगा, मतलब क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। -∞ से +∞, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कर लो। बड़ा आदमी है तो बड़ा आदमी कौन है आज के टाइम में, जिसके पास धन है। तो यहाँ पे आपको सेकंड सोल्यूशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, प्लस वाला, मतलब -∞ से +1/2, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, गैप दो, और 1/2 से ∞। ये आपका सेकंड सोल्यूशन हो गया, ये फर्स्ट, और यहाँ दोनों कंबाइंड है तो इसलिए क्या करोगे, कंबाइंड रहेगा तो हमेशा आपको फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। इंटरसेक्शन लेना आपको आता है। आप ये बताओ, -1 - 1/2 में ज़्यादा छोटा कौन है, -1, फिर -1/2 +1/2 +1, और हर जगह यहाँ पे डार्क सर्कल बनाओगे क्योंकि क्लोज इंटरवल में कंसीडर किया गया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एक लाइन इसके लिए, एक लाइन आप फर्स्ट वाली सोल्यूशन के लिए खींचते हैं। तो फर्स्ट देखिए, S1 के लिए, फर्स्ट सोल्यूशन के लिए एक लाइन आपने ड्रा कर दिया। अब एक लाइन इसके लिए ड्रा करेंगे सेकंड S2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, -∞ से -1/2 ये हुआ, +1/2 से ∞ ये होगा। अब यहाँ देखो बॉक्स यहाँ क्रिएट हो रहा है कि नहीं, बॉक्स यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन है -1 से -1/2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूनियन, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्लोज इंटरवल लगाना है। तो हमारा फाइनल आंसर ये हुआ। और ये आंसर देखिए कहीं है, ये आंसर आप देख लीजिए पूरे ऑप्शन में कहीं है, नहीं है, तो ये डी वाला आंसर सही होगा, नन ऑफ दिस। मतलब काफ़ी लल्लन टॉप क्वेश्चन था, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपको एक बार प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो हो सकता है कहीं आप बीच में दम जो है तोड़ दें, बट अगर आप प्रैक्टिस करके गए रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला काफ़ी आसान है, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, हमें इसका रेंज बताना है। आपको याद होगा इस टाइप के क्वेश्चनों का हम रेंज कैसे बताते थे, कंपेयर कर देते थे बस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम कंपेयर कर देते थे। जैसे 7 और 3 लिख लीजिए, अब बताइए कौन बड़ा है। तो 7 बड़ा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती थी और ये क्या हो जाती थी, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर बस यही लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो 1/3 है और 1/2, बताओ कौन बड़ा है भाई। 1/3 और 1/2 में ये बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम को और ये मिनिमम को। ठीक है, तो हमें पी में कंडीशन बताना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, P ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से ये वाली चीजें अगर आपके दिमाग में होंगी तो यहाँ पर आप देखकर ही क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए एक फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न। ठीक है, एग्जाम में आने वाला या फंसने वाला, आप एग्जाम में फंसने वाला प्रश्न है, एग्जाम में फंसने वाला प्रश्न है। ठीक है, साइन एक्स प्लस कास एक्स, इस टाइप में आपको क्या करना है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो तो क्या आएगा, ठीक है, इस वाले फार्मूले से अंडर रूट, यहाँ पे साइन एक्स का कॉफिशिएंट ले लो प्लस कॉस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, √2 आएगा, √2 का मतलब 1.414 होता है। अब आप ये देखो यहाँ की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1.41 है और ये 2 दोनों इक्वल हैं भाई, √2 और 2 इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ही इसके मैक्सिमम वैल्यू के साथ ये इक्वल नहीं हो पाया तो फिर ना इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सोल्यूशन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोगों ने एक कर रखा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन पर। एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर हमारे स्क्रीन पर है। बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत आराम से बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कास में 0 किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे कास π/2 की वैल्यू होती है। अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आ गया भाई, π/2 आ गया। अपने को किसकी वैल्यू मांगती है, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और इसके जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम π/2 लिख देंगे प्लस में बीटा। π/2 का मतलब चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, कास बीटा हो जाएगा। और कास बीटा देखो ऑप्शन में है, नहीं है, तो यहां से अगर आप देखो, यहां से देखो बीटा को क्या लिखा जा सकता है, π/2 माइनस अल्फा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ एक बार फिर चेंज करो, बीटा को आप π/2 माइनस अल्फा लिखो। बताओ अब यहाँ पर क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा। तो यहाँ पे देख लो ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, इस तरह हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा हमें किस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, थिंक करना है, सोचना है। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, आप जान ही रहे हैं, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, सक्सेस मीन्स प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस करें कम है। ठीक है, इसी तरीके से मैं डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वाला क्लास लेकर आता रहूँगा। अब यहाँ पर tan 3x और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, एज यू नो tan π/4। तो ये 3x इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई प्लस में अल्फा, और यहाँ पे अब आप 3 का डिवाइड कर दोगे, n π/3 और ये आपका π/12। ठीक है, तो यहां से देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। चलिए काफी आसान क्वेश्चन आ गया था ये।
सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, सारे आसान नहीं होते हैं, ये बात आप जान ही रहे हैं। अब आप यहाँ देखें tan 2 थीटा tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो एक काम करें tan थीटा को रोक लें और tan 2 थीटा का डिवाइड कर दें, या आप यहाँ पे आप एक काम करिए, आप बड़े को रोकिए। बड़ा कौन है? tan 2 थीटा। tan 2 थीटा को रोकिए और 1/tan थीटा करिए। 1/tan थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। अब यहाँ पर हम cot थीटा को क्या कर सकते हैं? tan π/2 माइनस थीटा कर लेंगे कि नहीं बताओ? ऐसा क्यों करेंगे? जिससे tan थीटा इक्वल tan अल्फा वाला फार्मूला यहाँ पे फॉर्म हो। तो देखिएगा थीटा इक्वल क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा, ये अल्फा है आपका, क्या है? अल्फा। माइनस थीटा 2 थीटा में ऐड होके 3 थीटा हो जाएगा। n पाई प्लस π/2, 3 का डिवाइड करो, n π/3 और प्लस में π/6 हो गया। तो ये यहाँ पे आपका आ गया n पाई, ठीक है। यहाँ पे चूंकि कॉमन सामन लिया गया है तो आप यहाँ पे एक काम करें, π/3 कॉमन ले लें, तो यहाँ n बचेगा प्लस में 3 2 जा 1/2, यहाँ पे π/3। अब आपको ऑप्शन दिख गया होगा कि ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। चलिए, आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस यहाँ पर 101% हो पा रही होगी। और यहाँ पर आप देखें, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो देखिए √2 आएगी कि नहीं बताओ? अब यहाँ पे √2 के इक्वल है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन वाला तो बात नहीं हो सकती। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। और आपको ये बात बता रखा हूँ, कई बार बता रखा हूँ, कभी भी a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c वाला टाइप मिल जाए, ये वाला टाइप आपको अगर मिल जाए तो हमेशा आपको, ठीक है, यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², इसका आपको क्या करना पड़ता है? ठीक है, ईच टर्म में क्या करना पड़ता है भाई? ईच टर्म में डिवाइड करना होता है। ईच टर्म में डिवाइड करके, ठीक है, जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है डिवाइड करने के बाद, एक्सप्रेशन में हम साइन a प्लस माइनस b या कॉस a प्लस माइनस b का फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन को देखकर हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ पे हम ऑप्शन देखकर डिसीजन लेंगे भाई, हम साइन का फार्मूला तभी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा वाला फार्मूला आपके माइंड में होगा, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा। अगर ऑप्शन में -1 टू दी पावर n अल्फा वाला एंगल ये टाइप अगर है, तभी एक बार हम साइन बनाने का प्रयास करते हैं, अदरवाइज हम कॉस बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये छोटी सी बात आप सभी लोगों के माइंड में होनी चाहिए, ठीक ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे? √2 का डिवाइड कर लेंगे भाई, √2 का हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, √2 का, ऐसे √2 का डिवाइड कर लेंगे। तो √2 से अब हमें बनाना कहाँ से? क्योंकि -1 की पावर n समथिंग यहाँ पे है नहीं, तो एक काम हमको करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, और ये आपका -1 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया cos x, और cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? cos π/4 की, माइनस sin x, साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? sin π/4, और यहाँ पे -1। अब यहाँ देखोगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos कमीना होता है, माइनस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, cos a प्लस b ऐसे बनेगा। और cos में -1 किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, 1 तो किसकी वैल्यू होती है? 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 की, और -1 पाई की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल cos अल्फा वाला फार्मूला लगाओ, तो थीटा इक्वल क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, अल्फा मतलब यहाँ ये है।
यहाँ पे देखो प्लस माइनस नहीं है, मतलब प्लस के लिए ही सॉल्व करना है, तो एक बार प्लस साइन ले लो आप। तो x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस में पाई। ठीक है, अब ये पाई इधर लेके चले जाओगे, माइनस कर दोगे तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। x इक्वल 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? ये 4 पाई और पाई 3 पाई बाई 4। देखो ऑप्शन तुरंत पॉजिटिव साइन लेने पर ही मैच कर दिया, तो निगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, निगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको प्रॉपर आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप को किस तरीके से हमें क्या करना है, थिंक करना है, सोचना कैसे है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई, गुड। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन? ऐसा इसमें कौन है जिसके पास सोल्यूशन नहीं है? देखो इसकी अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 2 आएगी, और 2 यहाँ, तो इसके पास सोल्यूशन है, तो ये वाला नहीं हो सकता। और ये यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे √2, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कॉसेक थीटा सेक थीटा है, तो आप इसके पास भी सोल्यूशन है। कैसे? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे आप सोचो, कॉसेक थीटा का मतलब 1 बाई साइन थीटा, सेक का मतलब, तो इसके पास भी सोल्यूशन हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा कास थीटा करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी, तो ऐसे केस में हम सोल्यूशन निकाल ही लेंगे ना, है 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा जब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन में अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई भाई, कॉसेक थीटा सेक थीटा 1 था, तो कॉसेक को 1 अपान साइन करा, सेक को 1 अपान कॉस करा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा 1 आया। अगर हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2। और अगर साइन 2 थीटा भी है, अगर साइन 2 थीटा भी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ भाई? मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 आ जा रहा है इस तरीके से, तो एक तरीके से यही नहीं पॉसिबल होगा। कॉसेक थीटा सेक थीटा 1 है, तो यहाँ पे सोल्यूशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। या आप ऐसे सोचो, साइन थीटा कॉस थीटा अगर 1 है, तो ये 1 कैसे आ सकता है? यहाँ पर 1 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर हम पाई बाई 4 भी लेंगे तो 1 बाई √2, 1 बाई √2, तो 2 ही तो आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही हो रहा है। बाकी ये वाला ए वाला ऑप्शन भी चेक कर लो। जैसे ए वाला ऑप्शन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल क्या है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा है। कॉसेक थीटा का मतलब 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा, ध्यान देना। और इसको चेंज करोगे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पर आप ये बताओ, एलसीएम ले लो, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा, और ये एलसीएम आपका कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका कट गया। और यहाँ से देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, √2 आती है ना, और यहाँ पे 1 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा यहाँ नहीं है, तो मतलब सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपको और आगे अब इसका भाई तुम सोल्यूशन करना जान ही रहे ना, ऐसे ऐसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ नहीं जाता है, याद करिए। इस टाइप को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पे भी सोल्यूशन है, यहाँ पे मतलब एक ही के पास सोल्यूशन नहीं है, बी वाले ऑप्शन में। बाकी सब के पास क्या है, सोल्यूशन है। और हमको बताना था किसके पास सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन हमें बताना था। तो नो सोल्यूशन किसके पास है, बी के पास है, बाकी सबके पास क्या है, सोल्यूशन। ठीक है, समझ गए होंगे, क्वेश्चन आसान था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्या है, साइन 2x इक्वल 4 cos x है।
तो साइन 2x का फार्मूला जान ही रहे हो, 2 sin x इंटू कास x इक्वल टू 4 कास x। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक साइड करके कॉमन ले लो। आप लोग यहाँ पे पराया कास x से कास x को उड़ा देते हो, जहाँ उड़ा दोगे वहीं उड़ भी जाओगे, उड़ाना नहीं है, कॉमन ले लेना होता है, ठीक है। हर बार काटना सही नहीं होता है, एक साइड करके आपको क्या करना होता है, कर लेना होता है। तो cos x 0 आएगा और जब इसको 0 सॉल्व करोगे 2 आएगा। तो इसके ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यही cos x 0 है। अब cos x 0 हो तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, cos x 0 हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं भाई, cos x 0 होने पे हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस वाला कह रहा है करने के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, सोचिए जरा। cos में 0 cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है कि नहीं, बताओ। cos पाई बाई 2 ही तो 0 होता है। यहाँ पे cos थीटा इक्वल cos अल्फा लगा दो, cos थीटा इक्वल cos अल्फा लगा दो, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। देखो cos थीटा इक्वल cos अल्फा लगाने पर तुरंत हमारा ये वाला ऑप्शन मैच कर गया कि नहीं। बहुत सारे साथी यहाँ पर ये जो रटे हुए हैं कि सर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सर ये ठीक है, ये क्या है कि भाई अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक वैल्यू तो मैच कर ही जाएगी ना, एक वैल्यू तो मैच कर ही जाएगी इससे। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से कर लेते हो तो पूरा पूरा यहाँ पे मैच कर जाएगा कि नहीं, बताओ, मैच कर जाएगा। तो भाई क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, टाइप्स को सोचना होता है, उसके तरीके को सोचना होता है। ये छोटी सी बात तो आप जानते ही हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए भाई प्लीज। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलें ये देखें, इस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या होगा, इक्वल टू होगा, बाकी सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगाना, थीटा की वैल्यू बतानी है, ये वाला लॉजिक लगा लेना। जैसे साइन अल्फा इक्वल कॉस बीटा हो तो हमने क्या बता रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली पाई बाई 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे कर लोगे आ जाएगा, काम हो जाएगा। कैसे, आप ये देखो, पाई बाई 4 कॉट थीटा प्लस में पाई बाई 4 टैन थीटा इक्वल में यहाँ पे पाई बाई 2 है, ठीक है। पाई बाई 4 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर देखो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ देखो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये वाली बात तो पता ही है कभी भी, ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ रेसिप्रोकल इन ट्रिग्नोमेट्री अगर गिवन हो और उसकी वैल्यू 2 गिवन हो, तो इस केस में तो आपको मालूम है साइन थीटा की वैल्यू 1 और कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 टेकन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपके माइंड में है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 हो, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 हो, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 हो, तो टैन कॉट की एक एक मतलब सबको एक एक देकर हम यहाँ चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही रिलेशन आ गया। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, टैन थीटा को 1 और कॉट थीटा को 1 देकर सॉल्व कर सकते हैं। अब टैन में 1 किसकी वैल्यू होती है बताना, आप कहोगे टैन में 1 टैन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगा n पाई प्लस टैन थीटा इक्वल टैन अल्फा लगाना पाई बाई 4। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर देख लो पहला ही वाला ऑप्शन क्या हो गया, जल्दी से सेट हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, 101% आया होगा, समझा हम रहे हैं और आए भी ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को तो क्या है कि भाई कुछ करना नहीं है, ऑप्शन की हेल्प लिया जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 2 in 1 वाला टाइप है, 2 in 1 वाला टाइप है। तो 2 को हमेशा 1 वाले में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कास स्क्वायर को साइन के फॉर्म में क्या करना है, ब्रेक करना है।
तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस क्या लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, प्लस में 3 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बाकी आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों में सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है ना। चले जैसे 90 रखें, देखो कास 90 क्या होता है 0, साइन 90 1 होता है। देखो 90 वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 90 वाला, लेकिन अब 90 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दो ऑप्शन तो तुरंत कट गए, ये दो ऑप्शन तुरंत कट गए। 90 दो जगह है ना, लेकिन अगर हम 45 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप देख लो 45 अगर रखोगे भाई, कास 45 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 प्लस में 3/√2 नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो यही ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना बेहतर है, बाकी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, बाकी ऑप्शन से सेटिस्फाई कराओ, ज़्यादा यहाँ पर बेहतर होगा। ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4 + 3, ये है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 in 1 वाला टाइप है, तो 2 वाले को हमेशा 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, 4 + 3 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करोगे 2 * 2 -2 कॉस स्क्वायर थीटा -4 - 3 कॉस थीटा इक्वल 0 कर लो। अब यहाँ पे -2 कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा, -4 और 2 को साथ करोगे तो -2 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर वाला टर्म कभी भी निगेटिव मिल जाए तो माइनस का क्या करना होता है भाई, मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगा नहीं होगा, तो फैक्टराइजेशन ना हो तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले ना एक बार डी जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्व हम तभी करेंगे जब वो रियल रहेगा। अगर इमेजिनरी है तो हमें सॉल्व करना नहीं होता है। ठीक है भाई, हमें सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और सी की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे निगेटिव आ जा रहा है, देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 9 घटाओगे निगेटिव आ जाएगा, और 2a देख लो। तो निगेटिव आने का मतलब कोई वैल्यू इमेजिनरी आ जा रहा है ना, यहाँ पे इमेजिनरी आ जा रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, और नो सोल्यूशन के केस पे नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। ये छोटी सी बात आप लोग यहाँ पर जानते होंगे, समझते होंगे, और नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जान लीजिए। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे जान लीजिए और मान लीजिए। आपका यहाँ पे कॉस थीटा देखिए, यहाँ पे डी आपका इमेजिनरी आ गया ना, इमेजिनरी के केस में नो सोल्यूशन, हमको तो रियल के लिए सॉल्व करना होता है। तो और नो सोल्यूशन के केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन हमेशा क्या बना करता है, 0 बना करता है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। 2 tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब tan स्क्वायर थीटा को 2 tan स्क्वायर थीटा में माइनस करोगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर ये स्क्वायर में है तो वैल्यू को भी स्क्वायर में बनाया जाता है। कभी भी आप हमेशा याद रखिएगा, अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 3 है, तो tan थीटा इक्वल आप ये स्टेप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, ये सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं।
तो हमेशा वैल्यू को स्क्वायर करके चलना होता है। तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कहाँ है, तो इसी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आइए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है, कॉस पी थीटा इक्वल टू कॉस क्यू थीटा ना। तो हमें पी इज नॉट इक्वल क्यू है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू चूंकि एन के टर्म्स में बताना है, तो कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा लगाना पड़ेगा। पी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्यू थीटा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार निगेटिव साइन भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमारा ऑप्शन देख रहा हूं मैं प्लस माइनस में दे रहा है, तो एक काम कर सकता हूं, ये वाली चीज इधर ला लूंगा। तो अगर ये देखो प्लस माइनस है, इधर आएगा माइनस प्लस हो जाएगा क्यू थीटा, और ये आपका 2n पाई। अब चाहे माइनस प्लस करो चाहे प्लस माइनस, बात एक ही होती है। थीटा कॉमन ले लो, तो माइनस प्लस को आप प्लस माइनस कर सकते हो, और ये आपका देखो 2n पाई, और थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लो 2n पाई, और अपान में ये आपका देख लीजिए p प्लस माइनस क्यों हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर आइडिया लग पा रहा होगा, चीज़ों को लेकर कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए आइए मूव करते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द सोल्यूशन ऑफ द, ये हमें इसका सोल्यूशन बताना है, लेकिन ये 2 in 1 वाला टाइप है। 2 in 1 वाला टाइप है कि नहीं, कभी भी 2 in 1 वाला टाइप रहेगा तो पावर 2 वाले को पावर 1 वाले टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है। मतलब कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा 1 1 आपका 2 हो गया 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दो तो ये 2 अंदर 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा कॉमन करो तो साइन थीटा माइनस 2, 1 कॉमन करो, साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस 2 कॉमन लो, साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा फर्स्ट वाले से 2 मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा, सेकंड वाले से साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और साइन थीटा इक्वल माइनस 1 ये तो पॉसिबल होता है। ठीक है, अब साइन में माइनस 1 अगर आप से वैल्यू एग्जैक्ट पूछी जाए तो आपको मालूम है 3π/2 की होती है। किसकी वैल्यू होती है, 3π/2 की। अब आप ये देख लीजिए कि ये 3π/2 कहाँ आएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा ना। सोल्यूशन लाइज इन द इंटरवल, ये जो आपका सोल्यूशन आया है ये कहाँ लाइज करेगा, यही देख लीजिए, बस आपका काम हो जाए। अब ये वाले ऑप्शन में तो नहीं है करेगा, क्योंकि भाई ये 3π/4 खत्म हो जा रहा है। और ये देखो क्या है कि ये आपका π/4 का मतलब जान ही रहे 45, और ये 225, और ये आपका 3π/2 का मतलब 270 होता है। तो इन सी और डी के अंदर होगा, मतलब ये क्या है 225 है ना, ये वाला भी नहीं, तो यही डी वाले में होगा। अरे यार ये 270 कहाँ होगा, यही तो अंदर होगा। तो डी वाले ऑप्शन पे टिक कर दो, डी वाले ऑप्शन पे क्या कर दो, टिक कर दो, खत्म। आसान क्वेश्चन था। देखो काफी बेहतरीन क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन भी है। इसका हमें सोल्यूशन बताना है, तो यहां पर क्या करोगे, 4 cos² x
और इसको क्या करोगे, पहले इसको 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसा ब्रेक कर सकते हो, कर सकते हो। 4 कॉमन ले लो। जब यहाँ 4 कॉमन ले लोगे तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 4 ही तो हो जाएगा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स 5। अब 5 में 4 माइनस कर दो तो 1 आएगा कि नहीं बताओ। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताना 1/2, और साइन में तो इसे 1/√2 का पहले होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 5/4 लिखना पड़ेगा कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक बात तो पता ही है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो, कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, तो इन तीनों की जनरल वैल्यू एक ही होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्क्वायर पर एक ही फार्मूला होता है, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आप भली भांति ये बात जान रहे हैं। तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई/4। और देख लीजिए कहीं है तो बी वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए, बी वाले ऑप्शन पे क्या कर दीजिए, टिक। समझ में आया? आप कहोगे हाँ सर इतना आसान है। ये नहीं समझ में आया तो फिर क्या ही आएगा, देखिएगा। आइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन इंटरवल 0 से 3 बाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो ये देखो 2 3 जा 6, फैक्टराइजेशन हो जाएगा 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -3 इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस 3, -1 कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। साइन एक्स प्लस 3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि -3 दे देगा और साइन में ज़्यादा से ज़्यादा -1 होता है, ये वाला पॉसिबल होगा। साइन एक्स की वैल्यू 1/2, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 पॉसिबल होगा, लेकिन ठीक है चलो साइन एक्स 1/2 है। अगर आप इसको कॉस में निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है, जनरल वैल्यू अगर कॉस में निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर पड़ता है, क्योंकि अभी हम साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा वाला फार्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन करने में टफ आएगा। तो अगर अब यहाँ से अगर आप इस चीज़ को कॉस में अगर साइन एक्स 1/2 है तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स में यही चीज़ क्या आ जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1/4, √3/2 हो जाएगा कि नहीं बताओ। कॉस में अगर आप देखोगे तो कॉस में आप √3/2 की वैल्यू क्या लिख लेते हो बताओ। कॉस में √3/2 की वैल्यू आप ना साइन में ये पाई/6 होता है। तो अब यहाँ पे x इक्वल क्या कर लो, 2n पाई प्लस माइनस पाई/6 कर लो। अब आपको एक बार x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 2n पाई प्लस पाई/6। अब आपको n की वैल्यू लेती जानी है और तब तक लेती जानी है जब तक इसके अंदर आए। जैसे अगर आप n की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, पाई/6। ये वैल्यू वैलिड है? हाँ वैलिड है। अगर आप 1 लोगे ना 1, अगर आप 1 लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई और प्लस में पाई/6, ये भी वैलिड है, ये वाली भी वैल्यू वैलिड है। 2 लेने पे दिक्कत आएगा, 4 पाई प्लस, तो 2 वैल्यू यहाँ से मिल गया, 2 वैल्यू यहाँ से मिल गया, और -1 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप -1 लोगे तब तो निगेटिव आ जाएगा, तो छोड़ो। अब यहाँ पे निगेटिव साइन लो, यही का निगेटिव साइन लो। अभी 2n पाई माइनस पाई/6, अब फिर n की वैल्यू 0 लो, n की वैल्यू 0 लेने पे निगेटिव हो जाएगा, मत लो।
n की वैल्यू +1 लो, तो x की वैल्यू देखो अब 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसा करने पे अंदर आ जा रहा है, ये वाली भी वैल्यू वैलिड है। n की वैल्यू अगर हम क्या लें, n की वैल्यू अगर हम 1 लें, 1 तो हो गया, अब 2 लें तो 4 पाई और ये 18 त्रिक 54 है, और ये आपका 4 4 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 24। अगर हम यहाँ पे, तो ये आपका 4 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आपका 18 त्रिक मतलब 540 तक यहाँ पे हो सकता है। 4 पाई 18 चौक 72 में ये अब वैल्यू बाहर चली गई। तो अब यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू सेटिस्फाई की हैं, कितनी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई की हैं। तो आप देख लो 3 पे टिक लगा है कि नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जितनी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी उतना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेटिस्फाई करने में कोताही मत करिएगा, नहीं तो नंबर ऑफ सोल्यूशन बदल सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये आपका एक काफ़ी हैंडसम क्वेश्चन हमने दे दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मैंने कॉन्सेप्ट के टाइम भी आपको कराया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लें, बहुत ही लाजवाब। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, हमें के का इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बतानी है, और इक्वेशन अपने पास क्या है, बेहतरीन सा इक्वेशन है, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू k प्लस 1 है, और k अपना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, मतलब जो k की वैल्यू होगी इंटीग्रल होगी, तो ऐसे k की कितनी वैल्यू होगी आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, इसका एक बार आपने मिनिमम वैल्यू निकाला था। मिनिमम वैल्यू आप जब निकालेंगे तो -5 और मैक्सिमम निकालेंगे +5, और ये आप इक्वल कर देंगे k प्लस 1। अब इसको अगर आप मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, k प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 लेस देन आर इक्वल टू, ऐसे ये +1 इधर आ जाएगा, इधर भी चला जाएगा, तो यहाँ -6 आ जाएगा और वहाँ जाके 4 हो जाएगा। अब इसके बीच में जितने इंटीजर हैं लिख डालिए ना, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 और 4। अब काउंट कर डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अपना आंसर 11 हो जाएगा। यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। के की कितनी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल हैं, 11 इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है, क्योंकि इस टाइप से बहुत कम लोग क्या होते हैं भाई, फैमिलियर होते हैं। एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में अपने रखिए। ओके, चलिए काफ़ी मासूम सा है, लेकिन बस देखने में लग रहा है, लेकिन है मासूम सा। एक काम करें, कुछ नहीं करें, एक साइड करें, √3 cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक साइड कर लें, ये √3 cos x होगा, लेकिन इधर आएगा -√3 cos x हो जाएगा, माइनस cos x इधर आएगा प्लस cos x, -1 इज इक्वल टू 0। √3 cos x कामा ले लो, cos x -1, 1 कामा ले लो, cos x -1। अब यहाँ पे √3 cos x प्लस 1, और ये आपका एक आ जाएगा cos x -1। तो cos x इक्वल टू 1 कब होता है, 0 पर होता है भाई। cos x 1 की वैल्यू कब 0 है ना, cos 1 कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डिग्री आ गई, ये वाली वैल्यू हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू 0 π/2 बीच में आनी चाहिए, और यहाँ वाली तो पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ वाली वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं होगी। अब आप कहोगे सर और देखना है, और जैसे देखने के लिए क्या करोगे भाई, x इक्वल टू 2n पाई ± 0 करोगे,
तो कुल मिला के x इक्वल टू 2n पाई आएगा। n की वैल्यू 0 लोगे तब तो x की वैल्यू 0 आएगा, लेकिन जब 1 लोगे धन से कवरेज छेद के बाहर निकल जाएंगे कि नहीं बताओ भाई। 0 लेने 0, 1 लेने पे कवरेज छेद के बाहर चले जाएंगे, एक का वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे कितने पॉसिबल होंगे? 1 ही पॉसिबल होंगे, क्योंकि हमें इस इंटरवल में रह के बात करनी है ना, इस इंटरवल में रह के बात करनी है। समझ गए बात को? काफी अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन वाला भी, देखिएगा। यस क्या है? सम है। जितने भी सोल्यूशन है उसका सम कौन है? यस है, रेडियन में मतलब। तब आपको ना इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कास की पावर 4 थीटा माइनस है साइन थीटा कास थीटा इक्वल 0। हमें इस इंटरवल में नंबर ऑफ सोल्यूशन, हमारा यस है, सम है, मतलब जितना नंबर ऑफ सोल्यूशन आया रहेगा सभी को ऐड करेंगे तो यस आएगा। फिर यस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आंसर आएगा। और इसका फार्मूला आपको मालूम है, 1 माइनस क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा 0। अब यहां पर आप ध्यान दो, ठीक है, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो अपनी दाल गल जाएगी। कैसे? ऐसे। ये क्या है जानते हैं? 2 साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर है, और ये बगल साइन 2 थीटा है, और ये 0 हो जाएगा। 2 और ये क्या है? साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया माइनस साइन 2 थीटा। हाईएस्ट पावर वाला टर्म निगेटिव हो तो माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है। हाईएस्ट पावर वाला टर्म निगेटिव हो तो माइनस का क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। अब आप फैक्टराइजेशन कर लो, 2 1 जा 2, इसका फैक्टराइजेशन कर दो, 2 1 जा 2, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन 2 थीटा माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा मेरे भाई कॉमन लोगे, साइन 2 थीटा प्लस में 2 होगा -1, साइन 2 थीटा प्लस में 2 होगा। ये वाली वैल्यू वैसे पॉसिबल नहीं होगी कॉमन लेने के बाद जब करोगे। अब यहाँ पे आया क्या जो पॉसिबल होगा, साइन 2 थीटा इक्वल 1 ना, ये और ये। अब साइन 2 थीटा इक्वल 1 आ गया। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल 1 है, ध्यान दो, साइन 2 थीटा इक्वल 1 है। अब यहाँ पे जनरल वैल्यू निकालो, क्योंकि 0 से π/4 है, तो साइन 2 थीटा इक्वल अगर 1 है तो अभी हम अगर हम यहाँ पे साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा का फार्मूला यूज करने लगेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा क्या आ जाएगा, टफ आ जाएगा। इस वजह से हम इसको कास्ट में बना ले रहे हैं। एक बात तो जान ही रहे हैं ना भाई, साइन 2 थीटा, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 की होती है। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 हो गया, थीटा इक्वल टू 45 होगा कि नहीं? अब अगर हम कॉस थीटा पे निकाल लें, कॉस थीटा तो भाई कास जान ही रहे हैं 45। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा फार्मूला लगाना। ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल हम क्या कर लेंगे, 2n पाई प्लस माइनस, ये 45 का मतलब तो जान ही रहे हैं π/4। अब थीटा की वैल्यू एक बार हम 2n पाई प्लस π/4 लेंगे और n की वैल्यू लेना शुरू करेंगे। n की वैल्यू 0 लेंगे, थीटा क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 लेंगे, थीटा क्या आ जाएगा भाई 2 पाई और यहाँ पे π/4, 4 दूनी 8, ये 9 π/4। हमें तब तक लेना है जब तक हम इसको क्रॉस ना करें। n की वैल्यू हम 2 लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये 4 पाई और प्लस π/4 क्रॉस कर गए कि नहीं बताओ? n की वैल्यू 2 पर हम क्रॉस कर गए, क्योंकि 4 पाई और पाई, तो ये बस यहीं रुक जाओ।
तो यहाँ पे दो वैल्यू लेना है, दो वैल्यू, एक π/4 और एक 9π/4 आया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आ रही है। अभी निगेटिव साइन लो, जब थीटा इक्वल क्या करोगे 2n पाई माइनस π/4 करोगे, n की वैल्यू अब जीरो लो, थीटा कितना आएगा बताओ, -π/4, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, छोड़ो। n की वैल्यू 1 लो, अब देखो 2π माइनस π/4, 4 दूनी 8, ये 7π/4, ये पॉसिबल होगा। n की वैल्यू 2 लो, ठीक है, तो 2 लोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4π और -π, ये भी पॉसिबल है। 4 4 चौक 16, 16 1 15π। अब अगर 3 लोगे तब, 3 दूनी 6π माइनस ये, अब ये क्या हो जाएगा 6π, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 में ये 23, लेकिन अब ये 4 पंचे 20, 5π प्लस समथिंग है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर पॉसिबल ये हुआ और आपका ये हुआ और ये हुआ, ये सबका सम करो, सबका सम करो, π/4 9π/4 प्लस में जो पॉसिबल है 7π/4 प्लस में 15π/4। अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा भाई, देखो 7 और 1 8 हो गया, 8 9 17, 17 और 17 में 15 जोड़ लो, 17 में 15 जोड़ लो, ये आपका 32, तो ये आपका 32π और बटे में 4, 4 8 32, 8π आ गया, यस की वैल्यू 8π आ गया। ठीक है, लेकिन अपने को वैल्यू इसकी निकालनी है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, यहाँ रख दो 8/π में पाई इंटू यस के जगह क्या हो जाएगा 8π, और ये ये पाई से पाई कट जाएगा और ये 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं गलत नहीं है तो एकदम ये सही है ना, तो ये यहाँ पर एकदम मतलब आपका सम आ गया, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 64 यहाँ पर उत्तर आ गया है। हमारा सम यहाँ पे ऐड करने में तो गलती नहीं हुई है, 7 1 8 9 8 17, 17 और 15, 5 7 12 32। ठीक है, तो सबका सम कर लिया, तो ये आपका 8π आ गया, 4 8 32, यस की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो पाई से पाई कट गया, 8 8 64 हो गया, क्या हो गया 64 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डियर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर आइडिया प्रॉपरली लग पाया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें सोचना कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सोचना है। कभी कभार एक आध एंगल यहाँ पे मिस हो जाता है जल्दबाजी में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, लेकिन ये वर्किंग प्रोसीजर यही होगा, इसी अप्रोच से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इक्वल टू 2 है। तो यहां से आप देखो sec 4 थीटा को 1/, क्या कर देंगे cos 4 थीटा, और sec ये आपका 1/, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, cos 4 थीटा cos 2 थीटा, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इक्वल में ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इक्वल में 2 cos 4 थीटा। कास्ट अब यहाँ पे देख लो क्या बन गया, 2 cos A cos B है ना, नंबर 3 है CC, और नंबर 3 पे हमने क्या किया था बताओ, cos A प्लस B में A प्लस B करेंगे 6 थीटा आएगा, प्लस cos A माइनस B किया था A माइनस B 2 थीटा आएगा। अब यहाँ पे देखो मजा आ गया, इसको ऐसा करने पर क्या हुआ बताइएगा, ये इसको कट कर देगा, कट कर देगा, ठीक है कट कर देगा,
और ये यहाँ पे देखिए क्या आ गया, cos 6 थीटा इक्वल क्या आ गया, माइनस cos 4 थीटा आ गया। अब माइनस को इधर ले आ लीजिए, तो ये cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा 0। यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा दीजिए फिर से, तो 2 cos c प्लस d, तो 6 और 4 10 और ये 5 थीटा हो जाएगा। फिर c माइनस डी करेंगे, 6 में 4 2 आएगा, थीटा आ जाएगा इक्वल में 0। अब एक बार cos 5 थीटा 0 होगा और एक बार cos थीटा 0 होगा ना। अब आप जान ही रहे हैं 5 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। थीटा इक्वल देखिएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 10। एक तो ये आ गया और एक इसका फार्मूला ही जान रहे हो 2n प्लस 1 और यहाँ पे पाई बाई 2 जान रहे हो। तो यहाँ पर देख लो कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप पाई कामा ले लोगे तो ये 2n प्लस 1 ना, यहाँ पर देख लीजिए यही वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, यही का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 2n पाई बाई 10 प्लस में पाई बाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एक नम 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये n पाई अपान में 5 और ये पाई बाई 10 है, तो ये हुआ। और ये यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, n पाई और ये आपका पाई बाई 2, ये सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो भी साथी सी वाले पे जा रहे हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। ओके, आई होप आपको सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पे मिल पा रहा होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं भाई, सॉल्व कर रहे हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू ये है और हमको ये बताना है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मत करिए, ऑप्शन से सेटिस्फाई कराइए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही वाला सही होगा। आइए पाई बाई 6 रखते हैं। पाई बाई 6 का मतलब साइन 30, साइन 30 1 बाई 2 और 1 बाई 2 की पावर 4 का मतलब 1 बाई 16 और 3 इंटू कास थीटा का मतलब कास 30 का मतलब √3 बाई 2। तो ये दोनों का कोनो भरत मिलाव नहीं है, तो पाई बाई 6 यहाँ पे है, खत्म हो गया, तो नहीं हो सकता। पाई बाई 6 तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पाई बाई 3 देखते हैं, तो पाई बाई 3 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बाई 2। तो √3 बाई 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई 4 आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 बाई 4 का स्क्वायर करोगे 9 अपान में 16 हो जाएगा। और यहाँ पर रखोगे कास पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 1 बाई 2 ना। तो ये आप देख लो यहाँ पर सेटिस्फाई किया, पाई बाई 3 सेटिस्फाई करना चाहिए ना भाई, यहाँ पे देख लो ये भी नहीं किया। देखो ये पाई बाई 3, एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 का मतलब तो जान ही रहे हो ना, 60 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे 2 साइन की पावर कितना हो जाएगा, 4 60 डिग्री, और देखो 3 कास 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3 बाई 2 होती है, और स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो 9/16 होगा, 9/16 होगा। और कास 60 का मतलब तो जान ही रहे हो क्या होता है, 1 बाई 2 होता है। अब ये 2 एक नम 2 8 16, तो दोनों अन्ना नहीं बराबर हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं सही होगा। ठीक है, और पाई बाई 3 यहाँ नहीं किए तो यहाँ भी नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। भाई देखो आप यहाँ पे कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो आप डी वाले ऑप्शन पे चले जाओ, आप टिक कर दो, है ना, सेटिस्फाई तो करना चाहिए। पाई बाई 3 जब यहाँ नहीं सेटिस्फाई किया तो यहाँ नहीं किया तो यहाँ भी नहीं करेगा, पाई बाई 6 यहाँ पे किया नहीं था। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेटिस्फाई करने की जरूरत है। यहाँ पे भी आप सेटिस्फाई करा लें, यहाँ पर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेटिस्फाई करा लें। जैसे आप ये देखें, पहले जैसे पाई बाई 4 ही रख ले रहे हैं, तो सेक पाई बाई 5 और यहाँ पे रखेंगे 5 से कास पाई -1 हो जाएगा, -1 + 1। अब यहाँ पे तो 0 आना है, नहीं आना है। हम कह रहे हैं पाई बाई 4 से देखो आप,
पाई बाई 4 रखोगे, सेक पाई बाई 4 √2 होता है, और ये 4 से -1 आएगा, नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। और पाई/5 भी नहीं करेगा, पाई/5 भी सेक पाई/4, देखो सेक जैसे -1 है, सही है। सेक पाई/4 का मतलब होता है सेक पाई/5 का क्या मतलब है, 1/cos पाई/5। पाई/5 का मतलब cos 36 होगा ना, तो नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। यही डी वाला ऑप्शन इसमें भी सही होगा। इसमें भी कोई नहीं कर रहा है, डी वाला ऑप्शन होगा, सेटिस्फाई कराओ। और इससे बेहतर तरीका नहीं है यहाँ पर, सेटिस्फाई कराने से बेहतर तरीका नहीं है, सेटिस्फाई कराने से बेहतर तरीका नहीं है। यहाँ देखो cos 2 थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो एक काम करो, cos 2 थीटा साइन अल्फा को चेंज कर सकते हो cos पाई/2 माइनस अल्फा करके ना। तो अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल cos अल्फा लगा दो, 2 थीटा इक्वल क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई/2 माइनस अल्फा होगा। हाँ सर होगा। अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई 2 का डिवाइड कर दोगे, 2 का अगर डिवाइड कर दोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे तो n पाई प्लस माइनस यहाँ पे पाई/4 हो जाएगा, माइनस अल्फा/2 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, राइट होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, एकदम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये साइन x प्लस cos x इक्वल 1 है, यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर n है, तो यहाँ पर हम √2 का डिवाइड करेंगे कि नहीं बताना। ऐसे टाइप में √2 का क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करके हमें यहाँ पर साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फार्मूला बनाना होता है। और साइन का फार्मूला का ख्याल तभी आता है जब ऑप्शन में -1 की पावर n हो। तो यहाँ पे है, तो एक बार यहाँ पे हम साइन बनाने का प्रयास करेंगे। तो साइन x cos पाई/4 हो जाएगा, प्लस में cos x साइन पाई/4 हो जाएगा। और साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की वैल्यू होती है। तो ये यहाँ पे देखो साइन x प्लस साइन a प्लस बी बन गया। साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, तो क्या होता है, थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा इक्वल होता है n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा की जगह पाई/4। x इक्वल देख लो n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/4 और अल्फा की जगह यहाँ पे -पाई/4। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। कौन वाला आंसर है यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, तो आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन से अब आसान बन गए होंगे। यहाँ पे हमने हर क्वेश्चन में यहाँ पे टाइप को आपको सॉल्व करने का एक अप्रोच दिया, एक बेहतर अप्रोच यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो जो भी साथी यहाँ पे LT, TGT, PGT, GIC ना, KBS, NBS और BPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक बेहतरीन प्रैक्टिस और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जानना चाह रहे हैं, तो वो तुरंत शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके, आप सभी लोगों की पेड बैचेज भी यहाँ पे ऐप में चल रही हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके आप पेड बैचेज से हमारे जुड़ सकते हैं और बेहद कम फीस में आपकी जो है ऑनलाइन वाली क्लासेस चल रही हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हम इस तरीके से आपके लिए वीडियो ना बीच बीच में आपको हम देते रहें और जिससे अपनी एक बेहतरीन आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।